तेराबंद धर्म संघ के चतुर्थ आचार्य जयाचार्य जब अपना मध्य प्रदेश की धरा पर पहला चातुर्मास रतलाम शहर में करने के लिए पधारते हैं। मुनि बेनी राम जी का वह सारा जीवन है अपने आप ही उनके सामने आना प्रारंभ हो जाता है। मुनि बेनी राम जी रतलाम में पधारते हैं, स्थानक में विराजते हैं, पर उनका थोड़े समय के लिए दिया गया प्रवचन है वह रतलाम शहर के अंदर एक नई उथल और पुथल बनाने वाला बन जाता है। प्रवचन संपन्न होते ही संतों की नाराजगी को दूर करने के लिए कटारिया जी ने अपने साथियों के साथ विचार विमर्श करके और मुनि बेनी राम जी को स्थानक खाली करने का निर्देश प्रदान किया। मुनि बेनी राम जी एक क्षण के अंदर तत्काल तैयार हो गए और अपने साथी संतों के साथ सारा अपना सामान लेकर और स्थानक से बाहर पधार जाती हैं। भीतर में संतों के मन के अंदर खुशियां छाने लग जाती है। हमने मारवाड़ी संतों को स्थानक से बाहर निकाल दिया। नगर से कटारिया जी ने संतों को निवेदन किया, अरे अब तो गोचरी पानी के लिए पधारो। तत्काल संत तैयार होकर और गोचरी पानी के लिए पधार जाती है। आराम से आहार पानी करते हैं। कटारिया जी दर्शन करते हैं और कहते हैं संतों और तो कोई तकलीफ नहीं है ना। यह बात सुनते ही संतों ने कहा कटारिया जी हमारे को तो ये बताओ वो मारवाड़ी संत तेरापंथी संत हैं स्थानक के बाद के अंदर कहाँ गए? उनको कोई ठहरने के लिए जगह दी है क्या? कटारिया जी के सामने यह एक नया प्रश्न चिन्ह है उभर कर सामने आ जाता है। बाहर आती हैं, निगाह करती हैं, तब पता लगा घास मंडी के अंदर एक व्यक्ति ने संतों को सड़क पर खड़ा हुआ देखकर वो ये निवेदन किया, संतों आप मेरी दुकान में विराजो। मुनि बेनी राम जी तत्काल दुकान में पधार जाते हैं और संतों को आदेश देती हैं, अरे संतों गोचरी पानी जाने में देरी मत करो। तत्काल संत हैं गोचरी पानी के लिए रवाना हो जाती हैं। आहार है वह संत लेकर आ जाती हैं। इधर नगर से कटारिया जी ने सारा निगह का कार्य संपादित किया और आकर संतों को निवेदन किया उनको घास मंडी में रहने के लिए किसी ने दुकान दिया। यह बात सुनते संत हैं एकदम नाराज हो जाते हैं, अरे क्या रतलाम के अंदर और उनको रहने के लिए दुकान मिल गई?
कटारिया जी तुम एक काम करो, जल्दी से जल्दी बाजार में जाओ और जो दुकान का मालिक है उस मालिक को ये कहो कि इन संतों को हाथों हाथ दुकान खाली करवा ले। कटारिया जी ने कहा, संतों इससे आपको क्या तकलीफ हो रही है? देने वाले ने जगह दी है और रहने वाले रह रहे हैं, आपको क्या तकलीफ है? संतों ने आवेश में कहा, अरे कटारिया जी तुम्हारे को पता नहीं है, कह दिया ना उन संतों को रतलाम के अंदर कहीं पर भी ठहरने के लिए जगह नहीं मिलनी चाहिए। कटारिया जी भी मजबूर बन जाती हैं, बाहर आती हैं और दुकान के मालिक को बुलाती हैं, दबाव देती हैं, अरे तुमने इनको ठहरने के लिए जगह कैसे दे दी? और एक काम करो, तत्काल दुकान को खाली करवा लो। उसने कहा, जी ऐसे कैसे हो सकता है? अरे संतों का अपमान है, ये किया जा सकता है क्या? सम्मान करना दूर रहा तो कम से कम हम अपमान तो नहीं करें। कटारिया जी ने कहा, अरे क्या हो गया? क्या मान और क्या अपमान? क्या तू मेरी बात नहीं मानेगा? तो देख लेना फिर क्या होगा। नगर सेठ की यह धमकी उस दुकानदार को विचलित बना देती है और वह भारी मन से संतों के पास में आता है और निवेदन करता, संतों आप मेरी दुकान खाली कर दो। मुनि बेनीराम जी आश्चर्यचकित रह गए, अरे ये क्या हो गया अचानक? मुनि बेनीराम जी ने कहा, चलो कोई बात नहीं है, दुकान है हम खाली कर देंगे, ये आहार पानी आया हुआ है, तुम कहो तो आहार पानी करके दुकान खाली कर दें, वरना आहार पानी साथ में लेकर चले जाएं, दुकान खाली कर दें। उस व्यक्ति ने संतों के प्रति हमदर्दी दिखाते हुए कहा, नहीं संतों आप आराम से आहार पानी कराओ, उसके बाद मेरी दुकान खाली कर देना। तत्काल वह व्यापारी वापिस मंडी में आता है। कटारिया जी इंतजार कर रहे थे, पर क्या किया? उसने कहा, कटारिया जी आपका आदेश था और मैंने संतों को कह दिया है मेरी दुकान खाली कर दो, और संत लोग तत्काल दुकान खाली करने के लिए तैयार हो गए। नगर सेठ यह बात सुनते हुए आश्चर्य करने लग जाते, अरे ये भी कोई संत है क्या जो इतना अपमान है और सहने के लिए तैयार हो गए और दुकान को खाली करने के लिए तैयार हो गए। कटारिया जी तत्काल स्थानक में आते हैं और संत लोग इंतजार कर रहे थे। कहा, बोलो कटारिया जी क्या हुआ? कटारिया जी का, संतों आपका आदेश था और मैंने उस दुकानदार पर दबाव देकर और दुकान खाली करवा दी। संतों के मन में बहुत ज्यादा प्रसन्नता होती है, मन में विचार करें, चलो स्थानक हाथ से गया, दुकान हाथ से गई, तो ये संत लोग घबरा कर और रतलाम छोड़कर ही चले जाएंगे। मुनि बेनीराम जी संतों को कहा, रहे संतों अपने मनोबल को मजबूत बनाकर रखना, मन में डर और भय है इसका समावेश मत होने देना। संतों ने कहा, मुनि प्रवर आप निश्चिंत रहें, हम डरने वाले नहीं है जब आपके साथ में।
संत लोग तत्काल दुकान को खाली करके बोझ को खंडे में लेकर और फिर ही सड़क पर आकर खड़े हो जाती। घंटा भर धूप के अंदर खड़े रहती हैं। सारे व्यापारी लोग हैं, वो देख रही हैं, पर किसी की हिम्मत नहीं होती है संतों को ठहरने के लिए स्थान प्रदान करवा दे। पर एक भाई ने अपनी मजबूती दिखाते हुए कहा, अरे संत लोग हैं, कब तक धूप में खड़े रहेंगे? दोपहर का समय हो गया है, 3 बज रही है और यह संती आले मस्ती फकीरी के अंदर और यहाँ पर खड़े हैं। वह भाई तत्काल संतों के चरणों में पहुंचा, हाथ जोड़े विनम्रता के साथ निवेदन किया, अरे संतों, आप मेरी दुकान में पधारो और मेरी दुकान है वो खाली है और आप आराम से विराजो। मुनि बेनीराम जी ने तत्काल संतों को कहा, अरे संतों चलो। मुनि बेनीराम जी तत्काल दुकान में आती हैं, ठहर जाती हैं। दुकान मालिक को कहा, अरे तुमने ठहरा तो दिया, कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरे को वापिस दुकान खाली करने पड़े। अरे रात भर तो हमारे को दुकान में आराम से रहने की इजाजत देगा। उसने कहा, संतों आप घबराओ मत, रात भर में आपको दुकान है ये खाली नहीं कराऊंगा, आप आराम से विराजो। मुनि बेनीराम जी आराम से विराज जाती हैं। पास में पानी था और सुबह का बचा हुआ भोजन था। मुनि बेनीराम जी ने कहा, संतों दिन धीरे धीरे अस्तांचल की ओर जा रहा है और जो अपने पास में भोजन है, इस भोजन को निपटाने की देरी क्यों कर रहे हो? सभी संत आहार करने बैठ जाती हैं और आहार का काम चल रहा है। सायंकाल कटारिया जी स्थानक में संतों के दर्शन करने के लिए जाती है। संतों का पहला ही प्रश्न होता है, अरे कटारिया जी, उन मारवाड़ी संतों का क्या हाल हो गया? अरे वो घबरा कर रतलाम छोड़कर चले गई है क्या? कटारिया जी ने कहा, संतों ये तो मेरे को पता नहीं। संतों ने कहा, पहले तुम निगाह करो वो गए कहाँ हैं। कटारिया जी फिर बाजार में आती हैं, निगाह करती हैं और सूर्य अस्त होने से पहले उनको पता लगता है संत तो उस दुकान में ठहरे हुए हैं। तत्काल वो स्थानक में संतों के पास पहुंचे और कहा, संतों उनको तो रहने के लिए दूसरी दुकान मिल गई है। यह सुनते संतों की त्योरियां है ये चढ़नी प्रारंभ होगी। पर क्या तुम्हारे नगर सेठ रहते हुए और उनको रहने के लिए दुकान मिल गई? अभी की अभी उस दुकान को खाली कराओ। सारे ने कहा, संतों दिन अस्त होने की तैयारी है, अरे वो दुकान खाली करके कहाँ जाएंगे? संतों ने कहा, कहीं जाओ ये अपने को मतलब नहीं है, पर उनको दुकान हर हालत में खाली कराओ। कटारिया जी मन में विचार कर रही हैं, अरे ऐसी क्या जलन हो गई संतों के मन में, तो बेचारे मारवाड़ी संतों को सुख से भी रहने नहीं दे रही हैं। कटारिया जी
फिर बाजार में आती हैं और उस दुकानदार को अपने पास में बुलाए और कहा, रे तुमने इनको रहने के लिए जगह कैसे दी? दुकानदार ने कहा, जी मेरी दुकान थी, मैं अपनी दुकान का मालिक, मेरी दुकान में किसको ठहराऊं और नहीं ठहराऊं ये निर्णय लेने का अधिकारी मैं हूं। आप मेरे को पूछने वाले होते कौन हैं? यह स्पष्ट उत्तर कटारिया जी को भीतर से हिला देती है और कहते, मैं कौन होता हूं, तेरे को पता नहीं है? मैं नगर शेठ हूं और देख अभी की अभी दुकान है, ये खाली करवाता है या नहीं करवाता है? कटारिया जी का वह क्रोध से चमकता हुआ चेहरा देखकर और एक बार व्यापारी घबरा जाता, फिर मन में विचार कर रहा है, अरे ठहरे कौन है? संत ही तो ठहरे हैं, कोई एरा गेरा नत्थू फेरा तो ठहरा ही नहीं है। कोई मैंने चोर को, बेबिचारी को, उसको तो दुकान दी नहीं है, फिर ये खाली क्यों करवा रही है? उसके मन में भी जोश जग जाता है और कहा, कटारिया जी आप भी सुन लो, मैंने संतों को वचन दे दिया कि आज की रात है वह मैं आपसे दुकान खाली नहीं करवाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रात को तो मैं संतों को दुकान खाली नहीं कराऊंगा। कटारिया जी ने अपने तेवर नरम करते हुए कहा, अरे कल तो दुकान खाली करवा लेगा? कहा, कल यदि आप कहोगे तो मैं दुकान खाली करवा लूंगा, पर आज रात तो दुकान खाली नहीं कराऊंगा। कटारिया जी रवाना हो जाती हैं और वह व्यक्ति संतों के चरणों में पहुंचता है और निवेदन करता है, अरे संतों कोई तकलीफ तो नहीं है ना? और संत लोग उस व्यापारी को आते हुए देखते मुनि बेणीराम जी ने कहा, संतों लगता है अपने को फिर स्थान छोड़ना पड़ेगा। संतों ने कहा, नहीं जी बड़ी अच्छी है, साटा है, तुम्हारे तो कोई तकलीफ नहीं है ना हमारे रहने से? उसने कहा, संतों मेरे को तो कोई तकलीफ नहीं है, पर हमारे जो नगर शेठ कटारिया जी है उनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, उनसे भी ज्यादा तकलीफ हो रही है जो स्थानक में संत विराजमान है उनको, और मेरे पर बहुत ज्यादा दबाव डाला गया, दुकान खाली करवा ले। यह सुनते मुनि बेणीराम ने कहा, अच्छा यदि तेरा मन हो अभी दुकान खाली कर देते हैं। इधर सूर्य अस्त हो रहा और इधर मुनि बेणीराम जी दुकान खाली करने के लिए तैयार हो रही है। कहा, संतों चलो अपना सारा सामान समेटो। यह देख कर वह व्यापारी आश्चर्यचकित रह जाता है, अरे एक तरफ वो संत और एक तरफ ये संत। तत्काल वह हाथ जोड़ता है और कहता, संतों आपको दुकान खाली करने की जरूरत नहीं, दिन भर आप परेशान रहे हो, इतना लंबा विहार करके आए, स्थानक खाली करवाया, फिर दुकान खाली करवाई, रात भर आप आराम से दुकान में विश्राम कराओ, पर मेरा निवेदन है कल आप मेरी दुकान है यह खाली कर देना।
संतों ने कहा, रे इसमें कौन सी बड़ी बात है, दुकान खाली तो हम अभी कर सकती हैं, पर तू कह रहा है कल सुबह खाली कर देना, तो हम तेरी दुकान को सुबह है तू जब कहेगा तब खाली कर देंगे। वह व्यापारी दोनों हाथ जोड़ लेता है और संतों के चरणों में झुक जाती हैं और कहता है, वास्तव के अंदर इस संसार के अंदर कोई संत है तो ये मारवाड़ी ही संत हैं, और तो केवल देश धारण करके ही फिर रहे हैं, पर इन संतों के मन के अंदर कोई प्रकार का स्थान के प्रति लगाव नहीं है। धन्य है ऐसे संत जो रात्रिकालीन प्रवास है मेरी दुकान में करवाएंगे। वह दुकानदार विनम्रता के साथ संतों को वंदना करके और रवाना होता है और कह रहा, संतों खूब आराम से आप यहाँ पर रात में विराजना। मुनि बेनी राम जी सूर्य अस्त हो गया था और कहा, संतों प्रतिक्रमण प्रारंभ करो। संत लोग हैं, प्रतिक्रमण है, ये करना प्रारंभ कर देते हैं। कटारिया जी प्रतिक्रमण करने के लिए स्थानक में जाते हैं और जाते संतों ने कहा, अरे प्रतिक्रमण करने आ गए। उन मारवाड़ी संतों को दुकान से बाहर निकाला या नहीं निकाला? कटारे जिनका अंदाजा, मैंने दुकानदार को बहुत ज्यादा दबाव देकर कहा। तब उसने कहा, कटारिया जी चाहे कुछ भी हो जाओ, आज की रात तो मैं दुकान खाली कराऊंगा ही नहीं, और कल का जब प्रभात आएगा मैं संतों को दुकान में रहने नहीं दूंगा। तो आज तो वो उस दुकान में, संतों ने कहा चलो कोई बात नहीं है, रात भर पड़े रहेंगे पर सुबह तो दुकान खाली करेंगे ही। मुनि बेनी राम जी प्रतिक्रमण करना प्रारंभ हो जाता है, प्रतिक्रमण परिसंपन्न होता है और का संतों क्या रहा तुम्हारा अनुभव? संतों ने कहा, मुनि प्रवर मालवा यात्रा करने का मजा आ गया, अरे ऐसा आनंद तो हमारे को राजस्थान में भी नहीं आया। मुनि बेनी राम जी संतों के चेहरे की ओर देखने लग जाती हैं। संतों ने कहा, हाँ मुनि प्रवर आज आनंद आ गया, रहने के लिए स्थानक मिला, खूब आराम से रहे, आपने व्याख्यान दिया, लोग और संत नाराज हुए और आपने स्थान खाली कर दिया, फिर दुकान में विराजे, आहार पानी आराम से किया, फिर दुकान को खाली किया, 2 घंटे तक सड़क पर धूप में खड़े रहकर और आतापना लेने का अवसर मिल गया। सायंकाल दुकान मिल गई, आहार कर लिया, प्रतिक्रमण कर लिया और रात्रि विश्राम करेंगे, बड़ा आनंद का अनुभव हो रहा है। मुनि बेनी राम जी अपने सहयोगी संतों का यह मनोबल देखकर और उनका मनोबल है और ज्यादा मजबूत और सुदृढ़ बन जाता है। रात्रि के समय संत लोग हैं, विश्राम करती हैं और मुनि बेनी राम जी स्वाध्याय के द्वारा अपनी आत्मा को भावित कर रही हैं और रात्रि का जो प्रवास है रतलाम का वह बड़ा अच्छा रहा। प्रातः काल अमृत बेला की समय आती है और मुनि बेनी राम जी ने संतों को कहा,
अरे संतों जाग जाओ, उठ जाओ, स्वाध्याय करो, ध्यान करो, जाप करो और थोड़े समय में प्रतिक्रमण का समय होने वाला। सारे संत जगती हैं, स्वाध्याय में लग जाती हैं, ध्यान में लग जाती हैं और प्रतिक्रमण करने की तैयारी कर रही हैं। संतों ने कहा मुनि प्रवर आप कितने बजे जगे? मुनि बेनीराम जी ने कहा रे संतों, ये मध्य प्रदेश का प्रवास, रतलाम के पहले रात्रि का प्रवास क्या सोने के लिए था क्या? ये तो मेरे लिए जागने की रात बनकर आई थी। यह बात सुनते संतों को आचार्य भिक्षु का वह जीवन याद आ जाता। पाली शहर के अंदर पटवा जी को समझाने के लिए सारी रात भर है आचार्य भिक्षु जगते रहे और मुनि बेनीराम जी रात भर जगकर स्वाध्याय करके अपनी आत्मा को स्थिर बनाकर इतिहास का नया पृष्ठ है वो सृजन करने में सफल बन गए। सभी संत मुनि बेनीराम जी के चरणों में झुक जाते हैं। प्रतिक्रमण प्रारंभ होता है, प्रतिलेखन परिसंपन्न होती है, सूर्योदय का समय होने वाला है। मुनि बेनीराम ने कहा संतों लगता है अब अपने को फिर दुकान है ये खाली करनी पड़ेगी। संत लोग बातचीत कर रहे थे और इतने में सामने से दुकान का मालिक है वह आता हुआ नजर आता है। मुनि बेनीराम ने कहा संतों बस अपनी तैयारी करो और इस दुकान को खाली करना है। मुनि बेनीराम जी दूसरे दिन लगातार 3 स्थान बदलकर और दुकान को छोड़कर इतिहास का नया सुनहला पृष्ठ है यह सृजन करके अब मुनि बेनीराम जी कहाँ जाएंगे और उस रतलाम में और कौन से इतिहास के नए पृष्ठ है सृजन करेंगे। इसी मंगल भावना के साथ ओम अरहम।